क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को हम बाहर ढूंढते रहते हैं, आसमान में, मंदिरों में, मूर्तियों में, वह असल में कहाँ है? बचपन से ही हमें सिखाया गया ऊपर देखो, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा रहस्य आपके भीतर छिपा है? परमहंस योगानंद ने अपनी माँ से यही सवाल पूछा था जब वह छोटे थे। माँ, ईश्वर कहाँ रहते हैं? और माँ के प्रेम भरे उत्तर ने उनके भीतर एक बीज बो दिया, तेरे भीतर। उस पल एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई जिसने दुनिया को बदल दिया, एक भीतर की यात्रा। पर इस बीज को अंकुरित होने में समय लगा, संघर्ष लगा और एक गहरी प्यास लगी। जब दुनिया बाहर के आकर्षणों में उलझी थी, योगानंद भीतर उतरने लगे। उन्होंने बचपन से ही देखा कि हर चीज क्षण भंगुर है। सुख, दुख, मान, अपमान, शरीर, सुंदरता, सब आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो कभी बदलता नहीं था, जो स्थिर था, शांति में था, मौन में था। वही मौन, वही शांति, वही एक ज्योति बनकर उनके भीतर जलती रही। और उन्होंने धीरे धीरे समझा कि ईश्वर को खोजना किसी बाहरी खोज नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने की प्रक्रिया है। पर यह बात केवल बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, इसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। मित्रों, अगर आप भी जीवन में उस मौन की तलाश में हैं जो कभी नहीं बदलता, जो न सुख से हिलता है न दुख से डगमगाता है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। परमहंस योगानंद की यह अंतर यात्रा केवल उनकी कहानी नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सच्चाई को जानना चाहता है, जो जीवन के शोर में उस एक मौन को सुनना चाहता है जो आत्मा से फूटता है। यदि आप भी बाहर की भीड़ से थक चुके हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर एक नए दर्शक बनकर आए हैं, तो हमारे चैनल ध्यान साधना को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यह बात लिखें, मैं संकल्प ले रहा हूं, मैं ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने जा रहा हूं। आपने अब तक जो सुना वह ज्ञान था, अब जो आएगा वह अनुभव होगा। योगानंद ने यह अनुभव तभी पाया जब उन्होंने एकांत को अपनाया। वे जब शहरों के शोर से दूर हुए, हिमालय की ओर चले, गुरुओं की खोज की और अंततः अपने ही भीतर उतरने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई ध्वनि नहीं। ईश्वर एक उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जो तब महसूस होती है जब मन शांत हो जाता है, जब इंद्रियां थम जाती है, जब विचारों की गति रुक जाती है। और ये एक दिन में नहीं थमता, ये यात्रा सतत है, ये तप है। परमहंस योगानंद के जीवन में जब पहली बार उन्होंने ध्यान में डूबकर अपने ही भीतर एक प्रकाश देखा, तो वे सिहर उठे। वह कोई स्वप्न नहीं था, वह कोई कल्पना नहीं थी, वह एक ठोस अनुभव था, जैसे भीतर ही भीतर एक मंदिर खुल गया हो, जैसे आत्मा की किसी गहराई में कोई दरवाजा पहली बार धीरे से खुला हो और उस दरवाजे के पार कोई खामोश आलोक, कोई अव्यक्त कंपन, कोई अज्ञात उपस्थिति सांस ले रही हो। परमहंस योगानंद उस क्षण को कभी शब्दों में नहीं बांध सके, क्योंकि वह अनुभव शब्दों से परे था। यह कोई दर्शन नहीं था, यह था दर्शन का अंत। जब वह मंदिर खुला तो योगानंद ने देखा, कोई है जो सदैव से वहीं था, उसी स्थान पर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कभी पुकारा नहीं, उसने कभी आग्रह नहीं किया, पर वह हर क्षण भीतर था, जैसे जीवन का मूल स्रोत भीतर से ही बह रहा हो, जैसे ब्रह्मांड का केंद्र तुम्हारे हृदय में बैठा हो, शून्य की गहराई में शांत और जागृत। लेकिन यह दर्शन सिर्फ शुरुआत थी। जो कोई इस मंदिर की दहलीज पर पहुंचता है, उसे फिर लौटना नहीं होता, वह भीतर और भीतर उतरता जाता है। और यही हुआ योगानंद के साथ। ध्यान अब उनके लिए कोई अभ्यास नहीं था, वह उनका स्वभाव बन गया। हर सांस एक प्रार्थना थी, हर दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती थी, हर विचार शुद्ध हो जाता था। अब वे उस सत्य को जान चुके थे जिसे वे बचपन से तलाश रहे थे। ईश्वर कहीं ऊपर नहीं, कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे मौन में है, तुम्हारी आंखों के पीछे है और हर धड़कन के मध्य में वही धड़कता है। पर जब भीतर का मंदिर खुलता है, तब बाहरी जीवन का ढांचा टूटने लगता है, जो झूठा है वह गिरने लगता है। योगानंद ने देखा, वे अब वही व्यक्ति नहीं रह गए थे जो पहले थे। उनका बोलना, चलना, देखना सब बदलने लगा। वे जब किसी को देखते तो केवल उसका चेहरा नहीं देखते, उसकी आत्मा कंपन महसूस करते। जब वे बोलते तो शब्दों के पीछे एक मौन की लहर बहती थी। ऐसी अवस्था में रहकर एक प्रश्न उठता है, क्या यह आनंद केवल अपने तक सीमित रखा जाए? नहीं। जिसे सत्य मिल गया वह बांटना चाहता है,
बहना चाहता है जल की तरह, सबकी प्यास बुझाना चाहता है, क्योंकि जिसे एक बार अमृत मिल जाता है वह फिर उसे अकेले नहीं पी सकता। वह चाहता है कि संसार की हर आत्मा उस अमृत में डूबे, उसी आनंद को अनुभव करे, उसी परम मौन की झलक पाए। परमहंस योगानंद के भीतर अब वही इच्छा उठी जैसे ब्रह्मांड की कोई अनदेखी योजना उन्हें बहा रही हो। ध्यान की गहराई ने उन्हें अकेलेपन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन अब भीतर से एक करुणा फूटने लगी। यह करुणा किसी साधारण करुणा जैसी नहीं थी। यह उस व्यक्ति की करुणा थी जो जान गया है कि लोग जिस दुख में जी रहे हैं वह केवल अज्ञान से उपजा है। उन्हें जगाना जरूरी है, उन्हें बताना जरूरी है कि जिसे वे बाहर खोज रहे हैं वह उनके भीतर ही बैठा है, चुपचाप प्रेम से प्रतीक्षा करता हुआ। इसी भाव से योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तगिरी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। गुरु वह दीपक होता है जो तुम्हारी आत्मा की लौ से लौ मिलाता है। योगानंद का आत्मस्वरूप उनके गुरु के सानिध्य में निखर गया, जैसे कोई कच्चा फूल धीरे धीरे महकने लगे। उन्होंने जाना केवल ध्यान से नहीं, केवल मौन से नहीं, समर्पण से ही पूर्ण मिलन होता है। गुरु ने योगानंद को पश्चिम की ओर भेजा, एक ऐसा निर्णय जो केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह भविष्य की चेतना का आह्वान था। भारत की योग विद्या, भारत की ध्यान परंपरा, आत्मज्ञान की अग्नि अब वह सीमाओं को पार करके पश्चिम के यांत्रिक जीवन में एक नई सांस भरने जा रही थी। अमेरिका की धरती पर जब परमहंस योगानंद पहुंचे तो वहां की आंखों में उत्सुकता थी, पर हृदयों में रिक्तता। भौतिक समृद्धि थी लेकिन आत्मा सूखी हुई थी। यही वह स्थान था जहां योगानंद को ईश्वर के भीतरी स्वरूप की बात कहनी थी, उन लोगों से जो ईश्वर को चर्चों की दीवारों में कैद समझते थे। उन्होंने कहा, मेडिटेट, बी स्टिल, नो थायसेल्फ। यह कोई उपदेश नहीं था, और धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे जैसे आत्मा को पहली बार अपना प्रतिबिंब दिखा। योगानंद की उपस्थिति स्वयं में एक ध्यान बन गई थी। वे कुछ भी बोले या न बोले, उनके पास बैठना ही लोगों के जीवन में कुछ बदल देता था। उनका हर व्याख्यान, हर सत्र, हर संवाद एक ही केंद्र की ओर संकेत करता था, ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे मौन में छिपा बैठा है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, भीतर से आती एक पुकार है, जैसे आत्मा स्वयं अपने खोए हुए अंश को याद कर रही हो। परमहंस योगानंद ने इस प्रतीक्षा की गहराई को समझा। उन्होंने देखा कि मनुष्य सारा जीवन संसार की प्रतीक्षा करता है, पद की, प्रेम की, सफलता की, लेकिन ईश्वर तो हर क्षण उसकी प्रतीक्षा करता है। जब तुम लौटो, जब तुम थको, जब तुम बाहर की चकाचौंध से उब जाओ और भीतर की ओर देखो। योगानंद की साधना अब एक व्यक्तिगत मुक्ति की चाह नहीं रही, वह अब एक महासागर बन चुकी थी जो सबको छूना चाहती थी, सबको अपनाना चाहती थी। उनका जीवन अब तप नहीं था, वह एक धारा बन गया था जो चुपचाप लेकिन अनवरत बह रही थी। उनकी उपस्थिति में बैठने वाले लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते थे, वे एक स्पंदन अनुभव करते थे, वह स्पंदन जो उनकी आत्मा को किसी गहरे मौन से जोड़ता था। कोई भाषा नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल एक मौन अनुभूति जो कहती थी। उन्हें सिर्फ आसनों की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा की चुप्पी को सुनने की कला सिखाई। तुम वही हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। अमेरिका में उन्होंने योग के माध्यम से लाखों को ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिर्फ आसनों की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा की चुप्पी को सुनने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान का उद्देश्य शरीर को मोड़ना नहीं है, आत्मा को खोलना है। और यही उनका संदेश था, सादा और सर्वकालिक। पर यह राह सरल नहीं थी, उन्हें उपहास भी सहने पड़े, विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन जो भीतर से जाग गया हो, उसे बाहर के तूफान डिगा नहीं सकते। उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस और गहराई में उतरते गए। और जब तुम गहराई में उतरते हो तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बहने लगता है। अब उनके भीतर का मौन इतना विशाल हो चुका था कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रही, केवल उनका होना ही लोगों के जीवन को बदल रहा था। जैसे एक सुगंध हो जो दिखाई नहीं देती पर हर दिशा में व्याप्त हो जाती है। जैसे कोई खुशबू फूल से निकलकर हवा में घुल जाती है और फिर फूल का अस्तित्व उसकी महक में समा जाता है। वैसे ही परमहंस योगानंद अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे एक उपस्थिति बन गए थे, एक ऊर्जा, एक जीवित प्रार्थना।
उनका मैं अब कहीं पीछे छूट गया था, और जो शेष बचा था वह था एक नितांत मौन, वह जो स्वयं को पहचान चुका था। योगानंद ने अब ये जाना कि आत्मा को जानने के बाद कोई पहचान बचती नहीं, केवल अनुभव शेष रह जाता है। यह अनुभव न तो सीमित होता है, न ही किसी धर्म, भाषा या देश की सीमा में बुनता है। यह उस प्रकाश की तरह होता है जो दीपक से निकलकर अंधकार को चीरता है। न कोई शोर, न कोई दावा, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। लोग पूछते थे, क्या आप ईश्वर को देख सकते हैं? योगानंद मुस्कुराकर कहते, मैं उसे हर जगह देखता हूं, तुम्हारी आंखों में, इस फूल में, इस हवा में, और उस खामोशी में जो अभी हमारे बीच है। ये कोई कविता नहीं थी, न कोई दर्शन, ये उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। उन्होंने अपने जीवन को इस सत्य की जीवित मिसाल बना दिया था। उन्होंने अपने आश्रम में लोगों को सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि उनके भीतर की आंखें खोल दी। उन्होंने केवल किताबें नहीं लिखी, बल्कि चेतना के झरने बहा दिए। ऑटोबायोग्राफी या योगी लिखते समय वे जान चुके थे कि यह पुस्तक सिर्फ एक लेखक की आत्मकथा नहीं होगी, यह आत्मा की पुकार होगी आने वाले युगों के लिए। और वैसा ही हुआ। यह ग्रंथ एक शाश्वत दीपक बन गया, जो आज भी असंख्य आत्माओं को उनकी नींद से जगा रहा है। अब योगानंद की यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही थी जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं, जहां ध्यान करता नहीं रहता, केवल ध्यान रह जाता है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक शून्य, एक मौन जो सब कुछ कह देता है। उस बिंदु पर आकर जीवन अपनी सारी व्याख्याओं को त्याग देता है। परमहंस योगानंद के भीतर अब कोई खोज शेष नहीं रही थी। वे उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां ज्ञान और जिए तीनों एक हो जाते हैं। वहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं, वहां किसी अनुभव को बताने की चाह भी नहीं बचती। वहां केवल होना रह जाता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं थी, यह तो पूर्णता का दूसरा नाम था। जिस तरह आकाश सब कुछ समेट कर भी खाली लगता है, उसी तरह योगानंद पूर्ण होकर भी मौन थे। उनके मौन में कोई गुरुत्व था, जैसे सदियों की पुकार थम गई हो, जैसे हजारों जन्मों की यात्रा विश्राम पा गई हो। उनके शिष्यों ने देखा कि अब वे बदल गए हैं। उनका शरीर वही था, पर उसकी दीप्ति कुछ और हो गई थी। उनकी आंखों में अब कोई व्यक्तिगत दृष्टि नहीं थी, वहां केवल समष्टि का प्रतिबिंब था। वे सबको वैसे ही देख रहे थे जैसे ईश्वर देखता है, बिना भेद के, बिना अपेक्षा, केवल प्रेम से। प्रेम जो न भावुक था, न सांसारिक, वह एक दिव्य करुणा थी। वह करुणा जो जागने वाले को अनिवार्य रूप से मिलती है, क्योंकि जिसने अपने भीतर सत्य देखा हो, वह औरों की अज्ञानता पर क्रोधित नहीं होता, बस और अधिक करुणावान हो जाता है। योगानंद अब एक चित्त बन गए थे जो हर समय विश्व के कल्याण के लिए धड़क रहा था। उन्होंने जो कुछ भी जीवन में किया, चाहे वह लेखन हो, प्रवचन हो या ध्यान की शिक्षा, वह सब अब किसी उद्देश्य से नहीं था। यह केवल एक सहज प्रवाह था, जैसे गंगा बहती है, बिना किसी को चुनकर, बिना किसी को छोड़कर। उनकी उपस्थिति ही अब संदेश थी और उनकी चुप्पी ही शिक्षण। यह वही अवस्था थी जिसे भारत ने सदियों पहले समझा था, तत्वमसि, तू वही है। योगानंद ने इस सूत्र को जिया और लोगों को जीने की राह दिखाई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस हर क्षण को उसी शून्यता में समर्पित कर दिया। अब समय केवल एक बाहरी घड़ी की गति नहीं थी, वह एक अंतकाल बन चुका था, जहां क्षण अनंत में विलीन हो जाता है और मृत्यु जीवन से अलग नहीं रहती। परमहंस योगानंद अब देह के पार पहुंच चुके थे, पर वे अभी देह में थे। यह विरोधाभास नहीं था, बल्कि यही साधना की चरम अवस्था है, जहां शरीर में रहकर भी कोई शरीर से परे होता है। ये वही दशा है जहां न कोई आकांक्षा शेष रहती है, न ही कोई पहचान। कोई कह सकता है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सच तो यह है कि वे स्वयं सब कुछ बन गए। जब आत्मा आत्मा से मिलती है तो देह का बोझ नहीं रहता, केवल उपस्थिति रहती है, और यह उपस्थिति ही शक्ति बन जाती है। योगानंद की देह अब एक मंदिर थी जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, केवल ज्योति थी। वह ज्योति जो किसी एक धर्म की नहीं थी, किसी एक ग्रंथ की नहीं थी, वह उस मौलिक सत्य की थी जो सबके भीतर है, पर सोया हुआ है। उनकी आंखें अब भी देखती थी, लेकिन वह देखना सिर्फ बाहर को देखने का नहीं था, वह अंतरात्मा को पहचानने का निमंत्रण था। जो उन्हें देखता, उसका हृदय भीतर से हिल जाता, जैसे कोई अदृश्य करुणा उसे छू गई हो, कोई अनकहा प्रेम उसकी रूह को पुकार रहा हो।
ऐसी दशा में व्यक्ति न कुछ कहता है न कुछ छिपाता है, वह केवल प्रवाहित होता है, जैसे गंगा, जैसे हवा, जैसे उसकी एक बूंद। और योगानंद इसी प्रवाह में थे। उन्होंने अब अपने भीतर मृत्यु को भी आमंत्रित कर लिया था, लेकिन यह मृत्यु कोई अंत नहीं थी। यह तो एक प्रवेश द्वार थी, एक मौन दरवाजा जिसे होकर आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौट जाती है। और जब वह अंतिम क्षण आया तो वह भी एक उत्सव था। न कोई भय, न कोई पीड़ा, केवल एक चुप्पी। उन्होंने बस अपनी पीठ सीधी की, अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाई और उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, आनंद, आनंद। और उसी आनंद में उनका शरीर मौन हो गया, पर उनकी उपस्थिति नहीं। वह तो और भी गहन हो गई थी, जैसे कोई दीप बुझने के बाद उसकी लौ आकाश में फैल गई हो। परमहंस योगानंद का शरीर अब नहीं रहा था, पर वे हर जगह थे, हर शिष्य की चेतना में, हर साधक की तर्क में, हर आत्मा की पुकार में। जिन्होंने कभी उनसे सीधे साक्षात्कार किया था, उन्होंने जाना कि अब उनसे संवाद करना और भी सरल हो गया है। पहले वे एक देह में सीमित थे, अब वे आकाश के हर कोने में फैल गए थे। जैसे गूंगी हवा में सुगंध घुल जाती है, वैसे ही योगानंद अब हर जीव के भीतर धीरे धीरे समा रहे थे। लोग कहते हैं कि कोई गुरु मर नहीं सकता, वह केवल रूपांतरण करता है। योगानंद का यही रूपांतरण अब उनके आश्रमों में जीवंत हो गया था। उनकी पुस्तकों के पन्नों में सिर्फ शब्द नहीं थे, वहां कंपन था। ध्यान करने वालों को लगता था कि जैसे वे किसी अदृश्य करुणा से गिरे हैं। उनके फोटो को देखने से कोई चमत्कार नहीं होता, पर उसे देखने के बाद कुछ ना कुछ भीतर जरूर हिलता है, कोई बंद द्वार धीरे से खुलने लगता है। यह वही उपस्थिति है जो गुरु की सबसे बड़ी देन होती है। वह अपने पीछे केवल शिक्षा नहीं छोड़ता, वह चेतना छोड़ता है। और यह चेतना समय से परे होती है। उसका कोई काल नहीं, कोई सीमा नहीं। वह आज भी तुम्हारे भीतर उतर सकती है यदि तुम्हारा हृदय तैयार हो। योगानंद की समाधि में कोई मृत्यु नहीं थी, वह तो जैसे ब्रह्मांड में घुल गए हो। उनके जाने के बाद हजारों साधक उनके अनुभव को दोहराने लगे। कोई स्वप्न में उनसे मिला, कोई ध्यान में उनकी अनुभूति करने लगा, और किसी ने तो बिना देखे ही उनकी उपस्थिति को अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह किसी प्रचार की ताकत नहीं थी, यह उस मौन की गहराई थी जो योगानंद छोड़ गए थे। वह मौन अब एक आवाज बन चुका था। वह हर जगह गूंजता था जहां एक सच्चा साधक स्वयं से मिलना चाहता था। और यही वह क्षण है जहां से हम आगे बढ़ते हैं, उस उत्तराधिकार की ओर, जहां योगानंद अब केवल योगी नहीं, बल्कि एक अंतर यात्रा के द्वार बन चुके हैं। अब यह यात्रा किसी एक योगी की नहीं रही, यह हर उस व्यक्ति की हो गई है जो अपने भीतर की गहराइयों में उतरना चाहता है। परमहंस योगानंद अब एक नाम नहीं रहे, वे एक अनुभूति बन गए, एक धड़कन जो हर साधक के भीतर प्रतिध्वनित होती है। वे कहीं भी दिखाई नहीं देते, पर हर जगह अनुभव होते हैं। कोई उन्हें ध्यान में देखता है, कोई उन्हें सपने में सुनता है, और कोई उनकी किताबों में छिपे मौन में उतरता है। ऐसा नहीं कि यह केवल भावना है, यह वास्तविक है, उतना ही वास्तविक जितना स्वयं अस्तित्व। योगानंद के कई शिष्यों ने यह बात अनुभव की कि जब भी वे सच्चे भाव से ध्यान में बैठते, कोई ऊर्जा उन्हें ढक लेती, जैसे किसी ने अपने बाहुपाश में समेट लिया हो। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह उस सतत उपस्थिति की पहचान थी जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है। ऐसे कई साधक थे जिन्होंने कभी परमहंस योगानंद को देखा भी नहीं था, लेकिन उनके जीवन में वही बदलाव आया जो उनके प्रत्यक्ष शिष्यों में था। यह दिखाता है कि सच्चा गुरु शरीर में नहीं होता, वह चेतना में होता है। और योगानंद की चेतना अब एक पुल बन चुकी थी, व्यक्ति से परम तक। इस पुल को पार करने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, किसी भाषा या परंपरा की भी नहीं, केवल समर्पण चाहिए, केवल वह मौन आग्रह जो भीतर से उठता है कि मैं जानना चाहता हूं। जब यह पुकार सच्ची होती है तो गुरु स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है, चाहे उसका शरीर कहीं भी हो। योगानंद की यही उपस्थिति अब एक आध्यात्मिक क्रांति बन गई थी, एक ऐसी क्रांति जो शोर से नहीं, मौन से फैल रही थी। उनके ध्यान की विधियां, उनकी आत्मकथा, उनकी चुप्पी, सब कुछ साधकों के लिए एक जीवंत पथ बन चुका था। और सबसे सुंदर बात यह थी कि यह पथ सीधा भीतर की ओर जाता था, क्योंकि योगानंद कभी तुम्हें अपने इर्द गिर्द नहीं घुमाते, वे तो तुम्हें अपने ही भीतर ले जाते हैं। वे कभी नहीं कहते कि उनके बिना कुछ संभव नहीं, वे तो बस एक दीपक जलाते हैं और कहते हैं अब खुद चलो। यही तो अंतिम शिक्षा है, यही गुरु की पूर्णता है।
जब वह अपने शिष्य को यह कह सके कि अब तू स्वयं ही मार्ग बन चुका है। यही वह क्षण है जब अंतर यात्रा अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है, और यही परमहंस योगानंद की अंतिम प्रेरणा है कि ईश्वर को कहीं बाहर मत खोजो, वह सदा से तुम्हारे भीतर ही है। इस सत्य को जानना आसान नहीं, क्योंकि हमारी आंखें हमेशा बाहर लगी रहती है, वस्तुओं पर, चेहरों पर, शब्दों पर। लेकिन जो भीतर उतरता है वह जानता है कि भीतर एक मौन स्पंदन है, एक कंपन जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। वही ईश्वर है। योगानंद ने इस सत्य को केवल जाना नहीं, जिया। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि आत्मा शरीर से बड़ी है, मृत्यु जीवन से छोटी है, और प्रेम किसी सीमा का मोहताज नहीं। उन्होंने कोई धर्म नहीं रचा, कोई संप्रदाय नहीं गढ़ा, बल्कि उन्होंने हर हृदय को उसकी खोई हुई दिव्यता की याद दिलाई। उनकी सबसे बड़ी देन यही रही कि उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। तुम ईश्वर से अलग नहीं, तुम स्वयं उसी का अंश हो। ध्यान, प्रार्थना, साधना, ये सब केवल उस सोई हुई अनुभूति को जगाने के उपाय हैं। और जब वह अनुभूति जागती है तो सब कुछ बदल जाता है, दृष्टि, सोच, व्यवहार, संबंध, सब कुछ। तब जीवन केवल जीने की क्रिया नहीं रह जाता, वह एक सतत आराधना बन जाता है। हर श्वास एक मंत्र बन जाती है, हर दृष्टि एक ध्यान। परमहंस योगानंद का जीवन एक उदाहरण है, एक जीवंत उत्तर कि यदि एक व्यक्ति उस परम तक पहुंच सकता है तो कोई भी पहुंच सकता है। फर्क केवल तैयारी का है, समर्पण का है और साहस का है, भीतर उतरने का साहस। क्योंकि जो बाहर की दुनिया में खोया रहता है वह केवल छाया पकड़ता है, पर जो भीतर उतरता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब समय है उस अंतिम वाक्य को अपने भीतर बिठाने का जिसे योगानंद ने अपने जीवन से कहा, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह सदा से तुम्हारे भीतर है। उसी में उतर जाओ, वही सब कुछ है। मित्रों, ये यात्रा जो हमने परमहंस योगानंद के साथ बिताई केवल एक कथा नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक उद्घाटन था। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है, सदा से। हर एक साधक, हर एक व्यक्ति जो अपने भीतर की गहराई में उतरने का साहस रखता है, वह इस सत्य को समझ सकता है। आज से जब भी आप किसी कठिनाई में हो, जब भी आप असमंजस में फंसे हो, तो याद रखें, वही शांति, वही शक्ति, वही प्रेम आपके भीतर ही छिपा हुआ है। आपको बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। परमहंस योगानंद ने हमें केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि उन्होंने हमें अपने भीतर की यात्रा करने का मार्ग दिखाया। अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आत्मा के भीतर के ब्रह्म को भी पहचान सकते हैं। आखिरकार ये सब हमारी यात्रा है, आप और मैं, हम सब जो एक दूसरे के साथ इस दुनिया में हैं। जब हम भीतर जाते हैं तो हम न केवल अपने आत्म को बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने में सक्षम होते हैं। यही सच्ची यात्रा है और यही सच्ची साधना है। ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं, आप हमेशा उस दिव्य के साथ हैं जो हर क्षण आपके भीतर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब इस यात्रा को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। हमें उम्मीद है कि परमहंस योगानंद की ये अनूठी यात्रा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आप हमारे चैनल ध्यान साधना पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक क्लिक से हमें ऐसे ही जानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी भीतर की यात्रा जारी रखें। धन्यवाद।